जापान में सारिजोमा नाम का एक आइलैंड है, पर उसे सारिजोमा नहीं कहा जाता बल्कि उसे कैट आइलैंड कहा जाता है, क्योंकि इस आइलैंड पर सिर्फ 100 लोग ही रहते हैं और बिल्लियां इंसानों से 40 से 50 गुना तक ज्यादा है। यानी यहाँ पर 4 से 5,000 बिल्लियां रहती हैं और यहाँ डॉग्स का आना अलाउड नहीं है। यह कैट्स के लिए एक जन्नत है और कैट लवर्स के लिए भी। फैक्ट नंबर 2, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि शराब की वजह से किसी आदमी की जान भी बची है तो क्या आप यकीन करोगे? शायद नहीं। पर ये स्टोरी सुनो। टाइटैनिक जब डूबी थी तब उसमें एक शेफ था, चार्ल्स जोगिन। उसने जहाज डूबने से पहले विस्की पी थी और शिप के डूब जाने के बाद वह 3 घंटे तक -3 डिग्री में रहा था। पर शराब पीने की वजह से इसके शरीर का टेम्परेचर ज्यादा नहीं गिरा और वह जिंदा बच गया। लेकिन अब इसे सुनने के बाद आप शराब पीना शुरू मत कर देना। फैक्ट नंबर 3, इंटरनेट कितना बड़ा और कितना यूजफुल है यह तो आपको पता ही होगा। आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप घर बैठे इंटरनेट के द्वारा कर सकते हो। जैसे कि आप यह वीडियो इंटरनेट पर देख रहे हैं जो कि इंटरनेट का एक पार्ट है। पर क्या आपको पता है कि इंटरनेट का वेट कितना है? आपको जानकर यकीन नहीं होगा, लेकिन पूरे इंटरनेट का वेट एक स्ट्रॉबेरी के जितना है। फैक्ट नंबर 4, पेपर बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है पेपर कैसे बनता है? तो पेपर बनते हैं पल्प से और पल्प बनता है लकड़ियों से, और इसमें सिर्फ ऐसी लकड़ी का यूज किया जाता है जिसमें कि फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। फिर इस लकड़ी को अच्छे से छिल के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। फिर उसको अच्छे से पीस के उसमें कई प्रकार के केमिकल्स को ऐड किया जाता है ताकि पेपर को व्हाइट और अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सके। और उसके बाद उसमें ढेर सारा पानी डालते हैं ताकि वह पतला हो जाए, और इसी दौरान इसमें कलर भी मिलाया जाता है अगर पेपर को कलरफुल बनाना हो तो। और उसके बाद उसे स्टीम प्रेस कर दिया जाता है जिसके बाद पेपर बनकर तैयार हो जाता है। फैक्ट नंबर 5, अगर अर्थ की स्पीड को डबल कर दिया जाए तो क्या होगा? यह सवाल सुनने में तो काफी कमाल का लगता है और उसका आंसर भी कमाल का ही है। पहले अर्थ की नॉर्मल स्पीड को जान लेते हैं। अर्थ 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है, और अगर इसे हम डबल करें तो ये हो जाएगा 3200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली चीज जो इफेक्ट होगी वो है टाइम। अब दिन में 24 घंटे की जगह सिर्फ 12 घंटे ही होंगे। और इसके बाद आपको अपना कैलेंडर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब साल में 365 नहीं 750 दिन होंगे। और सेकेंडली, अर्थ के जितने भी सैटेलाइट हैं वो काम करने बंद कर देंगे, क्योंकि इनको अर्थ की स्पीड के हिसाब से भी सेट किया जाता है। और थर्ड है ओशन टाइड्स। अर्थ की स्पीड के दोगुनी होने से बहुत बड़े बड़े ओशन टाइड्स बनेंगे, जिससे कि बहुत बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें शहर में आएंगी, और जो भी शहर या देश ओशन से घिरे हैं वह खत्म हो जाएंगे। और लास्ट में जो अर्थ का इक्वेटर है उस पर हर समय बारिश होती रहेगी। फैक्ट नंबर 6, शार्क समुद्र में पाए जाने वाले सबसे डेडली जानवरों में से एक है। पर क्या आपको पता है कि शार्क्स की स्पीशीज कितनी पुरानी है? शार्क असल में हम ह्यूमंस, माउंट एवरेस्ट और इवन डायनासोर से भी ज्यादा पुरानी है, और प्राचीन शार्क्स आज की शार्क से काफी ज्यादा खतरनाक होती थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको आज तक की सबसे शॉर्ट हॉरर स्टोरी के बारे में पता है? इस स्टोरी का नाम है नॉक ऑन द डोर, और स्टोरी बस 2 सेंटेंस की है। द लास्ट मैन ऑन द अर्थ सैट अलोन इन अ रूम, देयर वाज ए नॉक ऑन द डोर। फैक्ट नंबर 8, हमारे इंडिया में साल में एक बार इंडिपेंडेंस डे को मनाया जाता है, लेकिन गोवा में इंडिपेंडेंस डे को साल में 2 बार मनाया जाता है। ये लोग 15 अगस्त को पूरे इंडिया के जैसे ही नॉर्मली इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन फिर 19 दिसंबर को फिर से इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्योंकि इंडिया के जैसे गोवा तुरंत आजाद नहीं हुआ था और वो पोर्टुगीज के कब्जे में था। लेकिन 18 दिसंबर 1961 को इंडिया ने गोवा को पोर्टुगीज से आजाद कराया था, इसीलिए गोवा में 2 इंडिपेंडेंस डे मनाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 9, अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? उनको आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, तो ग्लासेस पहनने का क्या मतलब है? दरअसल जो अंधे लोग होते हैं उनकी आंखें लाइट के सामने काफी सेंसिटिव होती हैं, इसलिए जब वो बाहर जाते हैं तो सीधा सूरज की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है, तो उनकी आंखों में जलन होती है। इसी के साथ उन्हें ऑरेंज कलर दिखाई देता है, जो कि काफी ज्यादा इरिटेटिंग होता है। आपने भी आंख बंद करके सूरज की तरफ देखा होगा, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि आपको भी ऑरेंज कलर दिखाई देता है। पर हमारी आंखें बंद होती है और उनकी खुली, जिसकी वजह से उनकी आंखों में काफी ज्यादा जलन होती है और वो काफी इरिटेटिंग होता है, इसलिए अंधे लोग काला चश्मा पहनते हैं। और आज के टाइम में ये एक सिंबल भी बन गया है, जिससे हम किसी भी व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि यह व्यक्ति अंधा है। फैक्ट नंबर 10, ये केव इतनी बड़ी है कि इसके अंदर अपना खुद का एक इकोसिस्टम है। यहाँ पर एक नदी है, पेड़ है और यहाँ पर बारिश भी होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गुफा कितनी बड़ी है, और ये केव वियतनाम में मौजूद है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों प्रेजेंट डेट में किसी भी टेक्निकल जॉब को करने से पहले उसका टेस्ट अथॉरिटी को देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1950 तक यूएस में एक ऐसा लॉ था जिसके मुताबिक अगर आपको यूएसए में एक बार्बर शॉप खोलना है तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता था, जिसमें कि आपको एक बलून के ऊपर शेव करके अपने स्किल्स को एग्जामिनर के सामने प्रूव करना पड़ता था। और अगर शेव करते टाइम बलून फट जाता था तो उस इंसान को बार्बर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि दुनिया में गोट की एक ऐसी प्रजाति भी मौजूद है जिसके सिर्फ एक बकरे की कीमत 2 से 3 करोड़ रुपए है। असल में इस ब्रीड को डेमेस्कस या फिर मॉन्स्टर गोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखने में इनका फेस एक मॉन्स्टर के जैसे दिखाई देता है, और यही चीज इस ब्रीड को काफी ज्यादा यूनिक बना देती है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में जापान का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता, और एक बार फिर जापान ने प्रूव करके दिखाया है। जापान दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बन चुका
चुका है जिसने अपनी रेलवे लाइन और रेलवे मेंटेनेंस के लिए एक जायंट रोबोट को बनाकर तैयार किया है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस रोबोट को बस एक वीआर कंट्रोल की मदद से ही कंट्रोल किया जा सकता है और सच में टेक्नोलॉजी अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 14 दोस्तों, जब भी हमें छोटा मोटा कट लग जाता है तो हम उसके ऊपर एक बैंडेड लगा देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बैंडेड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा है? दोस्तों अभी आपको अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक बैंडेड को माइक्रोस्कोप से दिखाया जा रहा है और इस बैंडेड में मौजूद ये छोटे छोटे येलो पार्टिकल्स जैसे ही हमारी कटी स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये तुरंत ही वहाँ के सेल्स को रिपेयर करके अपना काम शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 15 एक खड़ी कार का एसी 1 घंटे में कितना पेट्रोल कंज्यूम करता है? असल में दोस्तों हमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब भी कार में ट्रेवल करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी होती है कि अगर वो अपनी कार के एसी को ऑन करेंगे तो उनकी कार ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक कार का एसी मैक्स टू मैक्स 1 घंटे में कितना पेट्रोल कंज्यूम करता होगा? इसका जवाब जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि छोटी गाड़ियों में परफॉर्मेंस को बढ़ाने और फ्यूल को बचाने के लिए छोटा एसी दिया जाता है और वहीं बड़ी गाड़ियों और एसयूवीज में बड़ा एसी दिया जाता है। इसलिए एक छोटी गाड़ी 1 घंटे में लगभग 0.6 लीटर पेट्रोल को कंज्यूम करती है और वहीं पर एक बड़ी गाड़ी 1 घंटे में लगभग 1.2 लीटर पेट्रोल कंज्यूम करती है।